वीर तेजाजी, जिन्हें तेजाजी महाराज या केवल तेजाजी के नाम से भी जाना जाता है, एक महान योद्धा, समाज सुधारक और राजस्थान के लोक देवता थे। उत्तरी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में उन्हें एक देवता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें भगवान शिव के 11 प्राथमिक अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पूजा मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में की जाती है। उन्हें आमतौर पर राजस्थान में सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह सांप के काटने से बचाता है, या धौलिया वीर के रूप में भी पूजा जाता है। वीर तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में धौलिया जाट सरदार ताहार देव और राम कुंवरी के परिवार में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तेजाजी की मां राम कुंवरी को नागराजा से वरदान मिला था और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम तेजाजी रखा गया। उनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में मानसून की पहली बारिश के बाद खेतों की जुताई की शुरुआत सरदार तेजाजी को करनी चाहिए। इस रस्म को हलसौतिया के नाम से जाना जाता है, जिसका बहुत महत्व था। तेजाजी ने इस कर्तव्य को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनाया, मिट्टी को पलटने और सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान करने के लिए तैयार थे। तेजाजी की मां ने उनसे हल चलाने का आग्रह किया, जिसे हलसौतिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके पिता और भाई किसी काम के कारण गांव से बाहर गए थे। इसलिए तेजाजी ने अपने खेतों की जुताई शुरू कर दी और उनकी भाभी हल चलाने के दौरान उन्हें खेतों में भोजन लाने के लिए जिम्मेदार थी। स्थानीय रूप से इसे छाप के रूप में जाना जाता है। एक दिन वह देर से पहुंची। निराश होकर तेजाजी का गुस्सा भड़क उठा जब उसने उनकी पत्नी की अनुपस्थिति के बारे में उन्हें ताना मारा। पेमल, तेजाजी की पत्नी, अभी भी अपने पिता के घर पर थी। इस कथित शर्म को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित तेजाजी ने अपनी पत्नी को उसके ससुराल से वापस लाने का संकल्प लिया। पेमल को वापस लाने से पहले तेजाजी को एक और कार्य का सामना करना पड़ा, अपनी बहन राजल के साथ फिर से मिलना। पेमल ने अनुरोध किया था कि राजल उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। जब तेजाजी अपनी बहन राजल को वापस लाने के लिए जा रहे थे, तो उनका सामना कुछ मीना डकैतों से हुआ। लड़ाई में तेजाजी विजयी हुए और राजल को वापस खरनाल लाने के लिए अपनी बहन के पति से अनुमति लेकर तबीजी अजमेर की ओर बढ़े। जब तेजाजी अपने ससुराल पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि उनकी सास गायों का दूध दुहने में व्यस्त थी। लीलन घोड़ी पर उनके प्रवेश ने पशुओं को चौंका दिया, जिससे उनकी शांतिपूर्ण दिनचर्या बाधित हो गई। दुर्भाग्य से उनकी सास उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि तेजाजी की शादी पेमल से तब हुई थी जब वे केवल 9 महीने के थे। तेजाजी की सास ने तेजाजी को श्राप दिया कि उनकी गायों को परेशान करने के कारण उन्हें एक काले सांप द्वारा डस लिया जाएगा। तेजाजी का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पेमल के बिना ही खरनाल लौटने का फैसला किया। हालांकि पेमल अपनी मां की प्रतिक्रिया से दुखी थी और उसने अपने पिता और भाई से तेजाजी को रोकने का अनुरोध किया। पेमल के भाई लाछा गुजरी ने आगे बढ़कर तेजाजी को पेमल की पीड़ा की कहानी सुनाई। फिर तेजाजी लाछा गुजरी के घर रुके, जहां उनकी पहली बार पेमल से मुलाकात हुई। जब तेजाजी और पेमल लाछा हाउस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो लाछा गुजरी ने दस्तक दी। लाछा ने तेजाजी को तुरंत बताया कि चांद के मीनाओं ने उसकी सारी गायें चुरा ली हैं और उसने तेजाजी से मदद मांगी। बिना किसी हिचकिचाहट के तेजाजी अपनी लीलन पर सवार होकर अकेले ही उन डाकुओं का सामना करने के लिए निकल पड़े, जिन्होंने लाछा की गायें चुरा ली थी। 10 जब तेजाजी डकैतों से भिड़ने जा रहे थे, तो बासक नाग नामक सांप आग में जल रहा था, जिसे तेजाजी ने जलने से बचाया। उस सांप ने उन्हें श्राप दिया और डसना चाहा। तेजाजी ने आश्वासन दिया कि वे लाछा गायों को वापस लेकर आएंगे। उसके बाद तेजाजी ने सुरसुरा से करीब 15 किलोमीटर दूर चांद की घाटी में मीनाओं से युद्ध किया। उन्होंने इस युद्ध में सभी 350 मीनाओं को मार गिराया और लाछा गुजरी की गायें वापस ले ली।